कहानी की शुरुआत होती है किशोरावस्था से, जब दिल रोज किसी ना किसी कन्या पर आ जाया करता था। क्या करे, लड़कों के स्कूल में पढ़ने के कारण लड़कियों से मेलजोल के मौके कम ही मिलते थे, इसलिए दूर से ही दर्शन करके संतोष कर लिया करते थे। कॉलेज में आकर लड़कियों का साथ मिला, उनसे दोस्ती भी हुई, लेकिन उसमें भी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं हुआ। किसी को देखने तक ही बात सीमित रही। बात बढ़ती इससे पहले ही घर वालों ने शादी पक्की कर दी। शादी के बाद पता चला कि बीवी बला की गैर रोमांटिक टाइप की थी। उनसे प्यार करना मुश्किल काम था। शादी के बाद जो पति पत्नी के बीच होता है वो सब हुआ, लेकिन उसमें भी वो मजा नहीं आया, क्योंकि पत्नी जी पूरे मन से भाग ही नहीं लेती थी। ये कह सकते हैं कि मेरा मन अतृप्त ही रहा, प्रेम को तरसता रहा। मन को समझा दिया कि इस चीज की प्राप्ति इस जीवन में संभव नहीं है, सो नीरस जीवन को जीने लगे। जीवन ऐसे ही चल रहा था, उसमें कोई आकर्षण नहीं था। तभी अचानक हमारे पड़ोस में एक परिवार रहने आया। परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा था। इस परिवार से जान पहचान हो गई थी। मेरी पत्नी की इस परिवार की महिला से अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये मुझको पता नहीं था, क्योंकि मैं सारे दिन ऑफिस में रहता था, सो पड़ोस में किसी से दुआ सलाम मुश्किल से ही होती थी। छुट्टी के दिन अगर कोई सामने पड़ जाता था तो उससे दुआ सलाम हो जाती थी। इस परिवार के साथ दोस्ती गहरा गई थी। इसका मुख्य कारण था मेरी पत्नी की इस परिवार की महिला से दोस्ती। मेरा इस जान पहचान में कोई योगदान नहीं था। मैं तो बस पड़ोसी धर्म निभा रहा था। पड़ोसन से जब भी आमना सामना होता था तो हम दोनों एक दूसरे को नजरें झुकाकर नमस्कार कर लिया करते थे। इससे ज्यादा परिचय मेरा इस परिवार से नहीं था। पति से भी आते जाते अगर मुलाकात होती थी तो नमस्कार हो जाता था। एक बार किसी पड़ोसी के लड़के की शादी में हम पति पत्नी भी भाग लेने गए, तो वहां पर अपनी इस पड़ोसन से मेरी मुलाकात हुई। पड़ोसन मेरे से प्रभावित थी। पार्टी में ज्यादातर वो मेरे ही बारे में बात करती रही। मैं सकूंचा कर उनकी बात सुनता रहा। मेरे पास इस पर रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं था। उनसे ज्यादा जान पहचान न होने के कारण मैं ज्यादा खुलकर उनसे बात नहीं कर पा रहा था। मेरी इस परेशानी को शायद वो समझ गई और हंसकर बोली कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानती हूं। आपकी पत्नी से मेरी रोज बात होती है, वो मेरी मित्र है। ये सुनकर मुझे चैन मिला, तो मैंने कहा कि मुझे तो आपसे औपचारिक परिचय करने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन अच्छा है आप मेरे बारे में जानती है, कुछ खास तो नहीं हूं। वो बोली कि अपनी खासियत सब लोग नहीं जान पाते। मैं चुप रहा तो वो बोली कि ऐसे तो बात आगे नहीं चल सकती। मैं ही बोले जा रही हूं, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं ये सुनकर हंस गया और बोला कि चलिए आपकी बात करते हैं। आप मुझे अपने बारे में बताएं तो मैं ज्यादा बात कर पाऊंगा। वो बोली कि मैं तो गृहिणी हूं, पति की दुकान है तथा बेटा पढ़ता है। बस यही मेरा परिचय है। मैं बोला कि मेरा परिचय तो आपको पता है, फिर भी मैं एक इंजीनियर हूं, एक विदेशी कंपनी में काम करता हूं। पत्नी को तो आप जानती ही है, वो भी गृहिणी है। बेटी तो आपके बेटे के साथ ही पढ़ती है। आपके पति से आते जाते मुलाकात हो जाती है। आपकी दुकान कहाँ है ये भी मुझे पता है। वो ये बात सुनकर बोली कि सब खबर रखते हैं। मैंने कहा कि आंख और कान खोल कर रखता हूं, इसीलिए कुछ कुछ पता चलता रहता है। ऐसे ही हम दोनों के मध्य बातचीत आरंभ हो गई। पत्नी के आने तक हम दोनों बात करते रहे। फिर हम दोनों खाने के लिए चल दिए। खाना खाने के समय मोहल्ले के कई लोगों से मुलाकात हुई। सबसे बातचीत में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। समारोह से निकलकर हम दोनों घर वापस आ गए। घर आकर मैंने पत्नी से पूछा कि तुम्हारी पड़ोसन से कैसे दोस्ती हुई, तो वो बोली कि ऐसे ही शुरू हुई हो गई, फिर कब गहरा गई पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद मौसम बदलने के कारण मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। घर में कोई और महिला न होने के कारण बड़ी परेशानी हो रही थी। मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। एक दो दिन तो किसी तरह काम चलाया, लेकिन पता नहीं कैसे पत्नी की इस मित्र को उसके बीमार होने का पता चल गया और वो घर पर आ गई और बोली कि मेरे होते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑफिस जाने से पहले खाना बनाकर दे दूंगी।
मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और सुबह खाना बनाकर दे गई। पत्नी की बीमारी की वजह से मैंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। दूसरे दिन मुझे तैयार ना देखकर वो बोली कि क्या ऑफिस जाने का इरादा नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ताकि मैं घर की देखभाल कर सकूं, तो वो बोली कि ये आपने बढ़िया किया है, अब मेरी दोस्त पूरा आराम कर पाएगी। ऐसा ज्यादातर मर्द नहीं करते हैं। मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो और लोग करे वो मैं भी करूं। मेरी ये बात सुनकर वो बोली कि यही बात आपको दूसरों से अलग करती है। ये कहते में उनके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी। मुझे उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली कि मैं आपके यहां आकर खाना बना दूंगी। मैंने कहा कि यही सही रहेगा, शायद मैं आपसे कुछ बनाना सीख लूं। ये सुनकर वो मुस्कराई और बोली कि देखते हैं कौन किससे क्या सीखता है। उनकी इस बात का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। वो खाना देकर चली गई। मैं घर की सफाई करने में लग गया। उसके बाद उनके द्वारा लाया गया खाना प्लेट में लगाकर पत्नी के पास ले गया। वो बोली कि ये हमारी बहुत सहायता कर रही है, पता नहीं मैं कैसे इस कर्जे को उतार पाऊंगी। मैंने उसे सांत्वना दी कि ऐसा मौका नहीं आए तो अच्छा है। उसने मेरी बात पर सर हिलाकर सहमति जताई। शाम तो वो आई और बोली कि बताए आप क्या खाना चाहते हैं। मैंने कहा कि जो आप खिलाना चाहे और जल्दी बन जाए। वो ये सुनकर बोली कि खाना जल्दी कहाँ बनता है। मैंने कहा कि किचन आपके हवाले है, जैसा आपका मन करे करे। ये कहकर मैं किचन से निकल गया। वो कुछ देर बाद खाना बनाकर चली गई। उनके जाने के बाद मैंने किचन में जाकर खाना लगाकर पत्नी को खिलाया और उसके बाद खुद खाया। खाने के बाद हम पति पत्नी दोनों इस बात पर बात करने लगे कि पत्नी की मित्र को खाना बनाने से कैसे मना किया जाए। मैंने पत्नी से कहा कि अगर वो दाल बनाने में मेरी सहायता कर दे तो मैं रोज दाल चावल तो बना ही सकता हूं। मेरी इस बात पर पत्नी भी राजी थी। दूसरी सुबह मैंने टोस्ट बनाकर पत्नी को खिला दिए। इसके बाद खुद नाश्ता करने बैठ गया, तभी पत्नी की मित्र, जिसका नाम सरिता था, आती दिखाई दी। मुझे नाश्ता करते देखकर बोली कि चलिए टोस्ट तो बनाना सीख ही गए हैं। मैंने कहा कि आपकी सोहबत का असर है, अगर आप सहायता करें तो खाना भी बनाना सीख लूंगा। मेरी इस बात पर वो हंसकर बोली कि मैंने कब मना करा है। जब मैं खाना बना रही हो तो आप साथ में खड़े रह सकते हैं। मुझे पता है कि आप चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। उनकी इस बात पर मैं मुस्करा दिया तो वो बोली कि लगता है आपको मेरा यहां आना पसंद नहीं आ रहा है। उनकी इस बात पर मैंने कहा कि आप मेरी बात को अन्यथा ना ले। आपको दो दो घरों का खाना बनाना पड़ रहा है, ये मुझे खराब लग रहा है। यही मेरी असली चिंता है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि मैं कहा रोज ऐसा करूंगी, जब मेरी दोस्त सही हो जाएगी तो मैं ऐसा करना बंद कर दूंगी। मैंने कहा कि आपकी परेशानी को देखकर ही मैं खाना बनाना सीखने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो मेरा और किचन का 36 का आंकड़ा है। आप अपनी दोस्त से पूछ सकती है। मेरी बात पर वो मुस्करा दी। जब हम दोनों किचन में गए तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने चावल भिगो दिए थे और दाल धोकर रख ली थी। मैंने उनसे कहा कि वो दाल बनाए, मैं उन्हें देखकर सीखने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर वो दाल बनाने लगी और मैं उनको ध्यान से देखता रहा। मुझे ध्यान से देखकर उन्होंने एक बार ऐसी नजर से देखा कि मैं असहज हो गया, लेकिन मैंने कुछ कहा या करा नहीं। दाल में तड़का लगाकर वो बोली कि चावल तो आप बना लेंगे ना। मैंने कहा कि हाँ, कोशिश करके देखता हूं। तो वो बोली कि अब आप चावल बनाओ, मैं आपको देखती हूं। जहां आप गलत करेंगे मैं आपको सुधार दूंगी। मैं चावल बनाने लगा। वो मुझे ध्यान से देखती रही और बोली कि चावल तो आप सही बना रहे हैं। मैं चुप रहा तो वह बोली कि मेरे सामने आप चुप क्यों हो जाते हैं। मैंने गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा तो वहां नजरों में सवाल देखकर मैंने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। वो कुछ नहीं बोली और किचन से निकल गई। पत्नी से उसके हाल को पूछकर वो चली गई। आज की उनकी नजरों से मुझे परेशानी सी हो रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। 2-3 दिन बाद उनका खाना बनाने आना बंद हो गया। पत्नी की तबीयत भी सही हो रही थी, सो वो भी सहायता करने लगी थी।
एक दिन मैं शाम को घर का सामान लेने बाजार गया था। वहां से जब सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में सरिता जी से मिलना हो गया। उन्होंने नमस्कार करके पत्नी का हाल पूछा और फिर बोली कि आपने मुझे घर आने से रोक दिया। ये सुनकर मैंने कहा कि मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूं? आपकी दोस्त का घर है, आप कभी भी आ सकती है। इस पर वो बोली कि आपको मेरा खाना बनाना बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा कि आपने गलत समझा, मैं तो आपकी परेशानी को कम करने की कोशिश कर रहा था। आप उन दिनों इतना ज्यादा काम कर रही थी, ये मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए आपकी सहायता करने की कोशिश की थी। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वो बोली कि मुझे लगा कि आप मुझे अपने पास नहीं आने देना चाहते। ऐसा मैंने क्या किया जैसे आपको पता नहीं है? नहीं तो इसलिए खाना बनाना भी सीख लिया। इसलिए नहीं सीखा था, लगा था कि आपकी सहायता कर पाऊंगा। इसी बहाने आपसे मिलने का मौका मिल रहा था। ऐसा क्या? इतने बुद्धू तो नहीं लगते। हो सकता हूं, जितना मुझे पता है बुद्धू नहीं है। कुछ कहना या बताना तो था। कुछ समझ आता है या नहीं? नहीं समझ आया इसलिए माफ कर दो, आगे ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। हाँ, हम दोनों अपने अपने घरों के लिए मुड़ गए। आज की मुलाकात मेरी आशंका को मजबूत कर गई कि सरिता को मुझसे लगाव हो गया है। मुझे भी उससे लगाव था, लेकिन मैं उसे व्यक्त करने में असमर्थ था। मेरे में उस जैसी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैं शाम को ऑफिस से आकर बैठा ही था कि पत्नी बोली कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सरिता के घर की बिजली चली गई है। उसके पति घर पर नहीं है, कोई बिजली वाला भी नहीं मिला है। काफी देर से अंधेरे में बैठी है। तुम जरा उसके घर जाकर देख लो कि बिजली में क्या खराबी आ गई है। पत्नी के बात सुनकर गुस्सा तो आया कि अभी ऑफिस से थका हारा लौटा हूं, लेकिन उसे मना भी नहीं कर सकता था। सो पेचकस, प्लास और टार्च लेकर सरिता के घर के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद दरवाजा खुला। सरिता हाथ में मोमबत्ती लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने पूछा कि कब से बिजली नहीं है, तो वो बोली कि कई घंटे हो गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि बिजली चली गई है, लेकिन जब काफी देर तक बिजली नहीं आई तो पड़ोस से पता किया तो पता चला कि सबकी बिजली आ रही है, हमारी ही नहीं है। बिजली वाले को फोन भी किया, लेकिन वो भी नहीं मिला। हार कर आपको याद किया, लेकिन आप भी घर पर नहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी ऑफिस से आया तो पता चला। सरिता ने कहा कि आपके कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि आपसे अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि कपड़े नहीं बदले हैं? तो वो बोली कि सुबह मैंने देखा था कि आप इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जा रहे थे। मेरी जासूसी करती है? नहीं कर सकती। कर सकती है अगर समय हो तो। समय ही समय है, और क्या क्या करती है आपको बताना जरूरी है नहीं, लेकिन मुझे पता चल जाता कि मेरे बारे में क्या क्या जानती है। लड़ाई करने आए हैं? नहीं, बिजली सही करने आया हूं। लड़ क्यों रहे हैं? बात करने की कोशिश कर रहा था, बुरा लगा तो नहीं करता। ऐसा क्यों सोचा? बस ऐसे ही। चाय बनाऊं? अंधेरे में कैसे बनाएगी? मोमबत्ती है, पहले बिजली तो देख ले। ये कहकर मैंने उनके मेन स्विच को देखा तो पता चला कि वो ऑफ था। जैसे ही उसे ऑन किया, वो फिर से स्विच ऑफ हो गया। मतलब था कि घर में कहीं गड़बड़ थी। मैंने सारे सर्किट ऑफ करके मेन स्विच ऑन किया तो वो नहीं गिरा। इसके बाद एक एक करके हर सर्किट को ऑन किया तो वो फिर डाउन हो गया। कुछ देर बाद में मैं खराब सर्किट को अलग करने में कामयाब हो गया और उसे डाउन करके अन्य सबको ऑन कर दिया। बिजली आ गई थी, केवल एक सर्किट ही बंद था। अब उसको पहचानना था।